राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी, क्योंकि मेरे पास काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि जो लड्डू गोपाल जी को नए नए लेकर आए हैं उनको नहीं पता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी होती है, कैसे नहीं करनी होती, क्या नियम आपको करने पड़ते हैं, क्या नियम आपको नहीं करने पड़ते। तो ये चीज आपको मैं आज बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गोपाल जी की सेवा कैसे करें, तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो तो सबसे पहले नियम आपको ये ध्यान रखना है कि देखो भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है निस्वार्थ होती है, और एक भक्ति में होता है आपका स्वार्थ। तो आपको ये निश्चय करना होगा कि आप जो भक्ति कर रहे हो वो कैसी भक्ति कर रहे हो। आप निस्वार्थ भक्ति कर रहे हो या फिर आपको जो आपको कुछ चाहिए लड्डू गोपाल जी से, भगवान से चाहिए होता है, तो आप वो इस तरीके से सेवा कर रहे हो। देखिए निस्वार्थ भक्ति जो होती है वो ईश्वर खुद आपको देते हैं, ठीक है। उसमें आपका कोई भी, आप ये मत सोचो कि लड्डू गोपाल जी से मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, या फिर मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, या मुझे खाने के लिए मेरा घर चाहिए अच्छा, या फिर मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ जाए। तो मतलब ऐसा आपको कल्पना नहीं करनी है। सेवा में आप सेवा करो तो निस्वार्थ होकर सेवा करनी है। आपको ये सोच लेना है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु आपके चरणों की, बस आप थोड़े से आपके चरण मिल जाए बस मुझे, और बस आपके थोड़ा सा दिल में जगह मिल जाए। बस आप यही भावना लेके लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। कभी आप ये सोचकर सेवा मत करना कि आपको लड्डू गोपाल जी से कुछ मिलेगा तब आप उनकी सेवा करोगे, क्योंकि वो सेवा आपकी नहीं लगेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप जो सेवा कर रहे हो वो कैसे भाव से कर रहे हो। भाव होना बहुत जरूरी है, किस भाव में आप अपने इस लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हो। तो देखिए आपका जो नियम है वो भी, आपका जो निस्वार्थ सेवा होती है उसमें नियम भी कोई भी ज्यादा लागू नहीं होते। निस्वार्थ में कभी कभी अनजाने में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और कभी कभी बहुत सारी सच्ची घटनाएं घटी है। बहुत सारे लोगों के साथ जो कि इनमें निस्वार्थ सेवा थी, इनको कुछ नहीं चाहिए था, न बस उनकी बच्चे समझ के सेवा की उनको, तो स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिए, प्रभु ने दर्शन दिए हैं। और देख मतलब जीवन बीमा जो बोलते हैं, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। तो जो भक्ति है आपकी वो हमेशा आपके साथ आती है। कभी भी धन दौलत कोई रिश्ता कोई भी आपके साथ कोई नहीं आएगा, बस आपकी भक्ति ही आपके साथ आएगी। तो हमेशा आपको निस्वार्थ होकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। गोपाल जी ने चुना है सेवा के लिए, तो लड्डू गोपाल जी हर किसी को सेवा के लिए नहीं चुनते। बहुत से लोग तरस जाते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए, और जिनको लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो और सबसे पहले जो लड्डू गोपाल जी का नियम होता है पूजा का, तो उनको सबसे पहले आपको मतलब सुबह से लेके रात तक उनकी लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। तो उसमें सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं अच्छे से। मतलब और स्नान कैसे कराना है, आपको हमेशा गंगा जल से स्नान कराना है उनको, और अपने तुलसी के पत्ते डालकर उनको स्नान कराना। आपके मन में भाव ऐसे होने चाहिए कि हम अपने बच्चे को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने से पहले आपको उनकी मालिश करनी है, जैसे आप अपने बच्चों की सेवा करते हैं। कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना एक बच्चे के मुताबिक मानी जाती है। जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते, उनका पालन पोषण करते, वैसे ही आप अपने गोपाल जी का पालन पोषण कर रहे हो, तो उनके उसी भाव से आप सेवा कर रहे हो उनकी। तो वैसे ही आपको उनको स्नान कराना है, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाने हैं। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि लड्डू गोपाल जी के लिए क्या वो अपने जो नए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं, क्या वो अपनी पसंद से या अपने आप से वो लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहना सकते हैं। देखो भाव होना बहुत जरूरी है। आप क्योंकि मार्केट से चीज लाई हुई वो तो आप खरीद के लेके आ सकते हो, पर जिसमें हम चीज बनाते हैं गोपाल के लिए, वो क्या होता है उसमें बहुत सारी भावनाएं ममता भरी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप कोई भी चीज अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हो। ड्रेस बना सकते हो, सुंदर सुंदर ड्रेस बना सकते हो, उनके लिए माला बना सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो लड्डू गोपाल जी, जितना आपसे हो जाए। कहते हैं जितना आपसे कर पाओ उतना करना चाहिए लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये आपको करने हैं। और दूसरा आपको लड्डू गोपाल जी का भोग, ठीक है, भोग भी आपको लड्डू गोपाल जी के 4 बार भोग लगाना होता है। 4 बार में आप सुबह में नाश्ता के लिए भोग लगा सकते हो। बहुत से लोग नमकीन बिस्किट का भोग लगा देते हैं, तो देखिए बाजार वाले नमकीन बिस्किट का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप खुद से लड्डू गोपाल जी के लिए नमकीन बिस्किट बना सकते हो तो उसका भोग लगाइए, पर बाहर की चीजों का भोग मत लगाइएगा, क्योंकि ये चीजें अशुद्ध आती हैं। आज के दौर में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। मैं आपको बहुत सारी चीज हुई है जो कि मैं
क्या बताऊं आप लोगों को। तो मैं अब जिस चीज में आप बना रहे हो वो चीज, और मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि जो आप अपना खाना बना रहे हो तो जो रिफाइंड है, रिफाइंड का यूज कभी मत करना, आप तेल का यूज करना, क्योंकि तेल में जहाँ स्पिलर से तेल प्रवाह कर लेगा उस तेल का यूज करना खाना जी के भोग में, या फिर आप घी का यूज करना। जिसके पास घी नहीं है तो वो तेल का यूज कर सकते हैं, पर रिफाइंड का यूज मत करना, क्योंकि रिफाइंड में इतने ज्यादा हार्ड केमिकल आ रहे हैं जो कि आपके ज्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो हमारे गोपाल जी के लिए वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। ये चीज मेरे साथ खुद हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि अपने बच्चों को रिफाइंड की चीजें मत खिलाना बिल्कुल भी, और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छे से अच्छा भोग बना के खिलाना। अपने घर पे बहुत सारी चीजें बना सकते हो, मीठा बना सकते हो, नमकीन बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो वो आप बना सकते हो लड्डू गोपाल जी भोग के लिए। तो एक तो सुबह का नाश्ता हो गया, एक आपका खाने का हो गया। फिर आपको जब लड्डू गोपाल जी को दोपहर में आराम कराना, क्योंकि आपके बच्चे को भी अपना आराम कराते हो दोपहर में, तो इसी तरीके से अपने गोपाल को भी आराम कराना है। फिर उसके बाद 4 बजे आपको लड्डू गोपाल जी को खाना है। उन्हें उठाने के बाद लड्डू गोपाल जी का दूध से भोग लगाना है। फिर उसके बाद आप जो खाना पीना बना रहे हो लड्डू गोपाल जी के लिए, थोड़ा कुछ शाम को आप दे सकते हो बनाकर, जैसे जो मूंग की दाल का चीला हो गया या कुछ अच्छी चीजें हो गई जो आप बना सकते हो। तो लड्डू गोपाल जी को शाम को 4 बजे भी आपको भोग लगाना है। फिर आपको लगाना है रात को, सोए रात को भोग लगाना है खाने का। फिर उसके बाद जब सोए तब उनको दूध पिलाकर ही सुलाना है। लड्डू गोपाल जी को बिना दूध पिलाए आपको नहीं सुलाना। ऐसा ना हो कभी आप भूल भी जाए लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाना, वो ऐसा ना हो कि आपके किचन में घुस जाए लड्डू गोपाल जी को मुझे दूध देना, मैया भूल गई, वो खुद ही पी लेंगे, वरना किसी दिन देखना आप लोग। क्योंकि बहुत सारी मथुरा में ये सारी चीजें हो चुकी हैं कि एक बार क्या हुआ, लड्डू गोपाल जी को जो पंडित जी थे वो दूध पिलाना भूल गए थे। तो क्या हुआ, लड्डू गोपाल जी खुद दूध पीने चले गए थे। दूध पीने के जब गए थे उनके पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए। तो लड्डू गोपाल जी उनको क्या करा, लड्डू गोपाल जी के हाथ में कंगन था, तो उन्होंने कहा कि मुझे दूध चाहिए तो ये कंगन ले लो आप। तो वो कहे हम, उन्होंने कंगन ले लिया। और जब सुबह देखा कि लड्डू गोपाल जी के हाथ में कंगन नहीं है, जब खोजा खाजी करी तो लड्डू गोपाल जी का तो कंगन कहाँ मिला, दूध वाले के यहाँ पर मिला था। कि एक बच्चा दे गया था। तो अरे भाई मैं दूध पिलाना भूल गया था लड्डू गोपाल जी को, इसलिए लड्डू गोपाल जी खुद दूध पीने चले गए। तो यही चीज होती है हमारे कान्हा, जब ज्यादा भाव से सेवा पूजा करते हैं तो कभी कभी अगर हमसे गलती हो जाती है तो वो हमारे बच्चे हमारे घर का सदस्य होते हैं, तो वो जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं, अपने आप सारी चीजें ले लेते हैं, हम भूल जाते हैं उनके साथ देना तो वो खुद ही ले लेते हैं। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी वो खुद भी ले लेते हैं वो। तो आप इसमें कुछ भी शंका मत करना, बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी ऐसी होती हैं। तो आप ये नियम का जरूर पालन करना है जो मैंने आपको बताए हैं, बस यही आपको मैं आपको बताऊं सबसे मेन चीज कि अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा एक इस तरीके से करनी है जैसे कि आप अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक इस तरीके से आपको सेवा करनी है। टाइम से उनको उठाना है, टाइम से उनको सुलाना है, टाइम से उनको खाना खिलाना है, टाइम से उनको मतलब उनके संग थोड़ा सा टाइम भी आपको देना पड़ेगा, उनके साथ खेलना है लड्डू गोपाल जी के साथ, क्योंकि अपने बच्चों के साथ भी खेलते हो ना, इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ भी खेलना, कुछ टाइम उनके साथ बिताना है, उनके साथ कीर्तन करो, बातें करो लड्डू गोपाल जी से। फिर देखना लड्डू गोपाल जी खुद आपके घर आ जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप लोगों को शायद ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि जिसका मैंने ये कमेंट पढ़ा था और कमेंट आया था शायद आपको रिप्लाई मिल गया होगा। तो सरल तरीका का मैंने आपको बता दिया है कि सरल तरीका क्या है लड्डू गोपाल जी की सेवा में। बस उनको उठाना, नहलाना, धुलाना, अच्छे से उनको भोग लगाना टाइम से, और टाइम से आप उनको सुलाना है। बस यही आपको करना है। आपको पूरा मतलब यही आपका दिनचर्या होना चाहिए, जैसे कि आपका अपना दिनचर्या होते हैं आपके बच्चों के लिए, टाइम से उसको स्कूल भेजना, सारे की चीजें करना, ऐसे ही आपको इनकी भी दिनचर्या बना लेना है। और कोई भी कठिनाई नहीं आएगी लड्डू गोपाल जी की सेवा में, आप आराम से कर पाओगे लड्डू गोपाल सेवा, क्योंकि लड्डू को हमेशा आप पर बनी रहेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। और क्योंकि आपको लड्डू गोपाल जी ने चुना है सेवा के लिए, तो लड्डू गोपाल जी हर किसी को सेवा के लिए नहीं चुनते हैं। बहुत से लोग तरस जाते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए, और जिनको लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे